ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर का भौमासुर को मारना और 16,100 राजकन्याओं से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद मुनि ने कल्प वृक्ष का फूल, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, नंदन बाग से ले आकर श्याम सुंदर को दिया। जब मुरली मनोहर ने वह फूल रुक्मणी को दे दिया, तब नारद मुनि सत्यभामा के पास जाकर बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि वसुदेव नंदन तुमसे रुक्मणी को अधिक प्यार करते हैं। उन्होंने कल्प वृक्ष का फूल, जो राजा इंद्र की बाग में होता है, रुक्मणी को दे दिया। उनकी तेरी प्रीति अधिक होती तो तुझे देते। जब नारद या झगड़ा लगाकर नारद मुनि चले गए, तब सत्यभामा उदास होकर कोप भवन में जा बैठी। जब मुरली मनोहर ने उसे मनाकर यह इकरार किया कि मैं कल्प वृक्ष को इंद्रलोक से लाकर तेरे आंगन में लगा दूंगा, तब सत्यभामा प्रसन्न होकर उनके साथ विहार करने लगी। हे राजन, एक समय पृथ्वी स्त्री रूप बनकर तप करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव दर्शन देकर बोले कि तू इतना दुख उठाकर कौन मनोरथ मिलने के लिए तप किया है। स्त्री रूप धरती ने उन तीनों देवताओं को दंडवत करके विनय किया, महाराज, दया करके मुझे एक बेटा ऐसा बलवान व प्रतापी दीजिए, जिसका सामना तीनों लोकों में कोई ना कर सके और किसी के हाथ से वह मारा ना जावे। यह बात सुनते ही तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरा पुत्र नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर कहेंगे, बड़ा प्रतापी उत्पन्न होकर पृथ्वी के सब राजाओं को लड़ाई में जीत लेगा और स्वर्गलोक में जाकर सब देवताओं को जीतने के उपरांत अदिति के कानों के कुंडल लेकर आप पहनेगा। इंद्र का छत्र अपनी भुजा की सामर्थ्य से छीनकर अपने सिर पर धरेगा। संसारी राजाओं की 16,100 अति सुंदरी कन्याएं बरजोरी ले आकर बिना विवाही अपने घर रखेगा। जब श्री कृष्ण वैकुंठनाथ उनके साथ लड़ने आवेंगे और तू अपने मुख से कहेगी कि मेरे बेटे को मारो, तब वो उसे मारकर सब राजकाज द्वारिकापुरी में ले जाएंगे, राजकन्या द्वारिकापुरी में ले जाएंगे। यह वरदान देकर तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूँगी। यह वरदान पाकर पृथ्वी ने तप करना छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, उसके नरकासुर नाम का बालक बड़ा बलवान उत्पन्न होकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर में 7 किले के भीतर राज करने लगा। सब पृथ्वी के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया और 16,100 राजकन्या बिना विवाही, उसमें एक से एक सुंदरी थी। चलते फिरते खाते पीते बरजोरी उठा ले आया और अपने यहाँ एक स्थान में रखकर ऐसा प्रण किया कि जब 20,000 कन्या पूरी होगी, तब एक साथ उनसे अपना विवाह करूँगा। एक दिन सब कन्याएं आपस में बातें करती हुई रोने लगी। उसी समय परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने वहाँ जाकर उनसे कहा कि तुम लोग कुछ चिंता मत करो। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ
तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे साथ अपना विवाह करेंगे। यह वचन सुनते ही सब राजकन्याएं प्रसन्न होकर उस दिन से नित्य हरिचरणों का ध्यान करने लगी। एक दिन भौमासुर क्रोध करके भूप विमान जो लंका से ले आया था उस पर बैठकर इंद्रादिक देवताओं से युद्ध करने लगा। जब स्वर्ग में जाकर देवताओं को दुख देने लगा और देवता लोग उनके हाथ से अपने प्राण का बचाव ना देखकर इधर उधर भाग गए, तब उसने अदिति के कुंडल व इंद्र के सिर का छत्र छीन लिया और अपने नगर में आकर ऋषीश्वर व हरिभक्तों को दुख देने लगा। जब देवता व हरिभक्त आदि उसके हाथ से बहुत दुखी हुए, तब एक दिन राजा इंद्र द्वारिकापुरी में श्याम सुंदर की सभा में आकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, भौमासुर दैत्य ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ कि जिसने मेरी माता के कुंडल व मेरा छत्र छीनकर सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और हरिभक्तों को दुख देता है। इसलिए तुम्हारी शरण में आकर यह चाहता हूँ कि आप उसे मारकर देवताओं व हरिभक्तों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे का भरोसा नहीं है। यह दीन वचन सुनते ही वसुदेव नंदन ने इंद्र को धैर्य देकर कहा कि तू अपने स्थान पर जा, मैं भौमासुर को मारकर तेरा दुख हरूँगा। जब इंद्र मुरली मनोहर को दंडवत करके अपने स्थान पर चला गया, तब दैत्य संघारण गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा से बोले कि चलो तुमको भौमासुर का युद्ध दिखलावे और इंद्रलोक से कल्प वृक्ष लाकर तेरे आंगन में लगा दूं। तो मुझे उस वृक्ष के साथ नारद मुनि को दान कर दीजिए, फिर गोवा सुवर्ण आदि शास्त्रानुसार उन्हें देकर मुझको उनसे मोल ले लीजिए, तब मैं तेरे बस रहकर सब स्त्रियों से तेरी अधिक प्रीति करूँगा। इसी तरह इंद्राणी ने इंद्र को व अदिति ने कश्यप जी और अपने पति को दान देकर फिर मोल ले लिया था। जब यह वचन सुनते ही सत्यभामा बड़े हर्ष से चलने को तैयार हो गई, तब श्याम सुंदर ने उसे अपने पीछे बैठाकर गरुड़ को उड़ाया। या विधि सत्यभामा सहित माखन प्रभु यदुराए, भौमासुर के नगर को क्षण में पहुँचे जाए। हे राजन, भौमासुर का नगर छा किले के भीतर इस उपाय से बना था कि पहला किला पहाड़ का था, भीतर दूसरा किला अनेक शस्त्रों से बना था, तीसरा किला पानी से भरा था, चौथे किले में चारों ओर आग जलती थी, पांचवा किला वायु का था, छठा किला रस्सों के जाल का बना था, सातवें अष्टधात किले में नरकासुर के रहने का स्थान था। श्याम सुंदर की यज्ञानुसार सुदर्शन चक्र व कौमोद की गदा व गरुड़ जी ने क्षण भर में पहाड़ पत्थर व शस्त्रों को तोड़कर पानी सुखा डाला, आग बुझाकर वायु को उड़ाकर रस्सों के जाल को काटकर रास्ता बना दिया। जब वृंदावन बिहारी सातवें किले के द्वार पर पहुँचे, तब लाख शूरवीर द्वारपालक युद्ध करने के लिए उनके सामने आए। गरुड़ जी ने उनको अपने पंख व चोंच से मारकर गिरा दिया और दैत्य संघारण ने किले के भीतर जाकर पांचजन्य शंख बजाया। भौमासुर के शरण में शब्द पर्यो जब जाए,
तब ही सोवत से जग्यो मन में बहुत दिशाए। हमने तीनों लोकों में किसी को ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य रखता हो। या कौन पुरुष है जिसने यहाँ आकर आज मुझे नींद से जगाया। उसे चलकर देखना चाहिए। जिस समय भौमासुर यह विचार कर रहा था, उसी समय मुर नामक दैत्य उसके मंत्री ने द्वारपालकों का मरना सुनते ही नरकासुर के पास जाकर विनय किया, महाराज, मेरे रहते आपको परिश्रम करना उचित नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, जो हाल होगा वह तुमसे कहूँगा। तुम सो कौन महाबली त्यों लोक में आज, कौन काज सम करत हो सब राजन के राज। यह बात कहकर मुर वहाँ से विदा हुआ और हाथ में त्रिशूल लेकर श्याम सुंदर के सामने आया। क्रोध से लाल लाल आंखें निकाल कर दांत पीसता हुआ बोला, देखो मुझसे कौन बली है जो यहाँ लड़ने आया है। जब ऐसा कहकर उसने केशव मूर्ति पर त्रिशूल व गदा आदि अनेक शस्त्र चलाए और वसुदेव नंदन ने उसके शस्त्र सुदर्शन चक्र से काट डाले। तब वह दैत्य जो 5 सिर का था झुंझलाकर अपने 5 मुँह बाए हुए इस इच्छा से उनकी ओर दौड़ा कि बैकुंठनाथ को निगल जाऊं। उस समय त्रिभुवनपति ने सत्यभामा को घबराई हुई देखकर सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। उसी दिन से संसार में उनका नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। जब मुर दैत्य के ताम्र आदि 7 बेटों ने अपने बाप का मरना सुना, तब वे लोग अनेक तरह के शस्त्र बांधे हुए बहुत सी सेना साथ लेकर मोहन प्यारे के सामने आए और उन पर शस्त्र चलाने लगे। वृंदावन बिहारी ने सुदर्शन चक्र से उन लोगों को भी सेना समेत एक क्षण में मारकर गिरा दिया। जब भौमासुर ने सुना कि मेरा मंत्री मुरदैत्य अपने 7 बेटों व सेना समेत मारा गया, तब वह क्रोधित होकर बहुत से सूरवीर व हाथी साथ लिए हुए श्याम सुंदर पर चढ़ दौड़ा। तभी चलोवति कोपिकई असुर महाबलवंत, गज मतंग आगे करे जिनके लंबे दंत। योधा बहुत हते तहाँ भौमासुर के संग, क्रोध हसी को रथन में को चढ़े ये तुरंग। जब नरकासुर त्रिभुवनपति के सामने आकर गदा व त्रिशूल व भुचुंडी आदि अनेक तरह के शस्त्र उन पर चलाने लगा और दैत्य संहारण सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्र काटने लगे, तब भौमासुर ने खिझलाकर एक तलवार मुरली मनोहर पर बड़े वेग से चलाई और ललकार कर बोला कि आज तुम मेरे हाथ से जीते बचकर नहीं जा सकते। जब उसकी तलवार ने भी कुछ काम नहीं किया और उसकी सब सेना दैत्य संहारण वह गरुण जी ने क्षण भर में मार डाली और उसने अपने को अकेला देखा, तब वह अपने घर से एक बड़ा भारी त्रिशूल लेकर फिर वृंदावन बिहारी को मारने झपटा। उस समय सत्यभामा ने श्याम सुंदर से कहा कि इस पापी को मार डालो। इतनी बात उनके मुख से निकलते ही वसुदेव नंदन ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट कर गिरा दिया। कुंडल मुकुट सहित सिर पर यूं धड़ के गिरत शेष थर थर यूं,
तिहु लोक में आनंद भयो, दुख चिंता सबहीं के गए। तासु ज्योति हरि मुख ही समानी, जय जय शब्द करई सुर ज्ञानी। चढ़े विमान पुष्प बरिसाबे, वेद बखानी देव यश गावे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, महादेव आदि का वरदान सत्य करने के लिए जब सत्यभामा ने जो पृथ्वी का अवतार थे अपने मुख से भौमासुर को मारने के लिए कहा, तब श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जब भौमासुर मर गया तब उसकी माता पृथ्वी अपनी पतोहू और भगदंत पोते को साथ लेकर द्वारिकानाथ के पास आई। छत्र व कुंडल जो भौमासुर इंद्रलोक से छीन लाया था और बहुत रत्नाधिक उन्हें भेंट देकर अपना सिर हर चरणों पर रख दिया। उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे ज्योति स्वरूप भक्त हितकारी, तुम्हारी महिमा व लीला अपरंपार है। आपका भेद व आदि अंत कोई नहीं जान सकता। तुम अविनाशी पुरुष, तीनों काल के जानने वाले, किसी से कुछ भय नहीं रखते। आप देवता व मनुष्य आदि तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं। आदि व अंत व मध्य केवल तुम्हारा प्रकाश रहता है। आप अंतर्यामी, सब में व्यापक, सबसे बिलग रहकर संसारी वस्तु की कुछ चाह नहीं रखते। लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर आपके चरण कमल आठों पहर अपने हृदय में लगाए रहती हैं। ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषीश्वर व मुनि तुम्हारे चरणों का ध्यान दिन रात अपने हृदय में रखकर तुम्हें अपना उत्पन्न व पालन करने वाला जानते हैं। जब आप महाप्रलय में शेषनाग की छाती पर शयन करते थे तब आपकी नाभि से कमल का फूल निकला। उसी फूल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने तीनों लोकों की रचना की। इसलिए 14 भुवन की जड़ आप ही हैं। मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि व आकाश, पांचों तत्व, 10 इंद्रियों को प्रकट करके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से पालन, तमोगुण से नाश करते हो। गरुड़ जी तुम्हारी वाहन हैं। सब किसी को बल व यश आपकी दया से प्राप्त होता है। तुम हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार में मनुष्य रूप अवतार लेकर सबको सुख देते हो। जिसमें संसारी लोग उस रूप का ध्यान व पूजा व नाम का सुमन करे और तुम्हारी लीला की चर्चा करे, भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारा निर्गुण रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए उस रूप से जो कुछ चिन्ह व रेखा नहीं रहता, प्रीत उत्पन्न होना कठिन है। संसारी लोग अपने वर्ण व धर्म के अनुसार तुम्हारी पूजा कई तरह पर करके अपना मनोरथ पाते हैं। तुम्हारी स्तुति शारदा देवी व शेष व महेश व गणेश से नहीं हो सकती, तो मुझ अज्ञानी की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारा गुण वर्णन कर सकूं। तुम जिस पर कृपा करो वह अवश्य तुम्हें पहचान सकता है। सो मेरी दंडवत आपको अंगीकार हो। जय जय कमल नाभ जल साई, कमलन नयन कमला सुखदाई। नाम स्वरूप अनंत तुम्हारे, गावै निस दिन संत मुरारे। सब देवन के देव तुम, कोहू लहे नहीं भेद। तुम ही जग तार हो, माखन प्रभु हरिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।